नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईए की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं और यहाँ पर कई बार हमने हिंसा की तस्वीरें देखी हैं। और बड़ी खबर यह है कि देसी बम के जखीरे मिलने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया और एनआईए को लगा दिया गया है। देसी बमों का उपयोग रोकने के लिए एनआईए को यहाँ पर लगाया गया है। एनआईए से कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि देसी बमों का इस्तेमाल ना हो। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल का चुनाव सही मायनों में ऐतिहासिक है। पहले चरण में 93% की बम्पर वोटिंग ने बंगाल चुनाव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया, तो दूसरे चरण से पहले भी एक ऐतिहासिक घटना हुई है। इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी विधानसभा के चुनाव में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को मोर्चे पर लगाया गया है। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले बंगाल के अलग अलग इलाकों में मिल रहे देसी बमों के जखीरे ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आज दूसरे चरण के चुनाव में हिंसा के लिए देसी बम जमा किए जा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए पहले तो चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को टाइट किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो एनआईए की मदद ली गई। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि बंगाल में देसी बमों का उपयोग रोका जाए। एनआईए से कहा गया है कि वो शरारती तत्वों को मतदान में बाधा डालने से रोकें। ये सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी हिंसा में देसी बमों का इस्तेमाल ना हो पाए। चुनाव आयोग का ये निर्देश तब आया है जब पुलिस ने 3 दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ता के घर से करीब 100 देसी बम बरामद किए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर टीएमसी के कार्यकर्ता कहे जाने वाले रफीकुल इस्लाम के आवास की तलाशी ली गई, जहां से ये विस्फोटक बरामद हुए। इसके अलावा बंगाल के बारासात जिले में तो दक्षिण सराय जूनियर बेसिक स्कूल के बूथ नंबर 40/43 में 8 सुतली बम छिपा कर रखे गए थे। सीआरपीएफ की क्यूआरटी ने इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को पानी से भरी बाल्टी में डालकर निष्क्रिय किया। इन 2 घटनाओं के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने फौरन ही एनआईए को कमान सौंप दी और आदेश मिलने के साथ ही एनआईए भी कोलकाता की सड़कों पर उतर गई। नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईए की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं और यहाँ पर कई बार हमने हिंसा की तस्वीरें देखी हैं। और बड़ी खबर यह है कि देसी बम के जखीरे मिलने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया और एनआईए को लगा दिया गया है। देसी बमों का उपयोग रोकने के लिए एनआईए को यहाँ पर लगाया गया है। एनआईए से कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि देसी बमों का इस्तेमाल ना हो। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल का चुनाव सही मायनों में ऐतिहासिक है। पहले चरण में 93% की बम्पर वोटिंग ने बंगाल चुनाव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया, तो दूसरे चरण से पहले भी एक ऐतिहासिक घटना हुई है। इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी विधानसभा के चुनाव में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को मोर्चे पर लगाया गया है। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले बंगाल के अलग अलग इलाकों में मिल रहे देसी बमों के जखीरे ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आज दूसरे चरण के चुनाव में हिंसा के लिए देसी बम जमा किए जा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए पहले तो चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को टाइट किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो एनआईए की मदद ली गई। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि बंगाल में देसी बमों का उपयोग रोका जाए। एनआईए से कहा गया है कि वो शरारती तत्वों को मतदान में बाधा डालने से रोकें। ये सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी हिंसा में देसी बमों का इस्तेमाल ना हो पाए। चुनाव आयोग का ये निर्देश तब आया है जब पुलिस ने 3 दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ता के घर से करीब 100 देसी बम बरामद किए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर टीएमसी के कार्यकर्ता कहे जाने वाले रफीकुल इस्लाम के आवास की तलाशी ली गई, जहां से ये विस्फोटक बरामद हुए।
इसके अलावा बंगाल के बारासात जिले में तो दक्षिण सराय जूनियर बेसिक स्कूल के बूथ नंबर 40/43 में 8 सुतली बम छिपा कर रखे गए थे। सीआरपीएफ की क्यूआरटी ने इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को पानी से भरी बाल्टी में डालकर निष्क्रिय किया। इन 2 घटनाओं के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने फौरन ही एनआईए को कमान सौंप दी और आदेश मिलने के साथ ही एनआईए भी कोलकाता की सड़कों पर उतर गई।